डॉक्टर आसिफ अली होम्योपैथ हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज जो आपके लिए मेडिसिन हम लाए हैं वो एक्टिया स्पाइकेटा है। इस मेडिसिन को कई और नामों से भी जाना जाता है, जो कि कॉमन नेम है इसका। बैनबेरी के नाम से भी इसको जाना जाता है। अलग अलग इलाकों में अलग अलग नामों से लोग इसको पुकारते हैं। बग बैन, कोहोश और नेकलेस बीट के नाम से भी लोग इसको जानते हैं और पहचानते हैं। ये सब ट्रॉपिकल एरियाज़ में हमारे भारत में कई जगहों पर ये पाई जाती है और इसको बटरकप प्लांट भी कहते हैं। बटरकप और रैनकुलेसी फैमिली से इसको लिया गया है। किंगडम इसका प्लांट है। ये जो मेडिसिन है एक्टिया स्पाइकेटा बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली होम्योपैथिक मेडिसिन है, क्योंकि इसका जो इस्तेमाल है, जो इसका मेन एक्शन है वो जॉइंट्स, स्पेशली स्मॉल जॉइंट्स, बॉडी के जितने भी स्मॉल जॉइंट्स हैं, चाहे वो हमारे फिंगर जॉइंट्स हों या रिस्ट जॉइंट हो, एंकल जॉइंट हो या टोज जॉइंट हो, ये इन स्मॉल जॉइंट्स पे बहुत अच्छा काम करती है। ये जॉइंट्स के अलावा पूरी बॉडी में एक पल्सेशन सी फीलिंग्स आती हैं। मरीज कहता है पूरी बॉडी में कंपन सा, पल्सेशन सा फील्स होता है। अगर ये स्पेशली लीवर वाले एरियाज में जब हिपेटाइटिस हो मरीज को, तब भी पल्सेशन होते हैं। रीनल एरियाज में पल्सेशन होते हैं। कार्डियोवैस्कुलर स्पाज्म होते हैं और जरा से टच करने पर और मोशन करने पर बीमारियां बढ़ जाती हैं। एक्टिया स्पाइकेटा के बारे में हम आपको बताएंगे। एक्चुअल में होम्योपैथी मेडिसिन दवा एक और बीमारी अनेक के रूप में यूज़ होती है और काम करती है। सर से लेकर पैर तक होम्योपैथी दवा काम करती है और इसमें मर्ज एक हो या 100 हो, इसमें हम पूरी टोटलिटी बनाने के बाद ही एक होम्योपैथी दवा सिलेक्ट करते हैं और उस दवा को अगर मरीज को दिया जाता है तो मरीज ठीक होता है। सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटर, चूँकि होम्योपैथी सिमिलैरिटी का एक सिमिलिमम जो एक प्रिंसिपल है, उसी के आधार पे ये काम करती है। तो हम सर से लेके पैर तक की बात करेंगे बारी बारी से। हर सिस्टम पे क्या एक्शन है एक्टिया स्पाइकेटा के, ध्यान से सुनिएगा। और अगर आप इसको इस्तेमाल करते हैं लक्षणों को पहचान करके, तो बहुत फ़ायदा होने वाला है। सबसे पहले हम सर की बात करेंगे, हेड की बात करेंगे। मरीज डरा हुआ रहता है, अचानक से एकदम उछल जाता है, एकदम इसको झटका सा लगता है, बहुत तेज़ी से स्टार्ट्स बोलते हैं इसको, स्टार्ट्स ईजीली। मरीज बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहता है। सर के अंदर जो सर्कुलेशन है ब्लड का, उसमें एक पल्सेशन सी फीलिंग्स होती हैं। क्योंकि पहले ही हम बता चुके हैं कि पूरी बॉडी में पल्सेशन सी फीलिंग्स आती हैं, तो सर के अंदर भी इसको पल्सेशन सा लगता है। दिमाग के अंदर इसको पल्सेटिंग फीलिंग्स होती हैं। जो मरीज कहता है डॉक्टर साहब इस तरह से पल्सेट करता है माइंड इसका। दूसरा जो है, इसको चक्कर बहुत आते हैं। सर के अंदर टेयरिंग पेन होता है, जैसे बिल्कुल चीर देने वाला दर्द है। मरीज कहता है डॉक्टर साहब सर से लेके ये आईब्रो के बीच तक दर्द रन करता है, क्राउन से लेके आईब्रो के बीच तक। चूँकि होम्योपैथी इन्हीं पैक्यूलियर लक्षणों के नाम से जानी जाती है। तो कॉफ़ी पीने के बाद इसको बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट पैदा हो जाता है और जो ये टेम्पल्स एरियाज़ हैं हमारे, एमिनेंस कहलाते हैं ये एरियाज़। यहाँ ऐसा लगता है जैसे किसी ने कुचल रखा हो इसको। सर में खुजली होती है, खुजली के बाद सर में हीट पैदा होती है। मरीज़ कहता है खुजाने के बाद सर में हीट बहुत ज़्यादा निकलती है, चेहरे पे और सर में पसीना रहता है। ये लक्षण है। जो नोज़ है मरीज़ की वो रेड होती है, टिप नाक बहती है। इस तरह के लक्षण देखने को मिलते हैं हमें हेड वाले एरियाज़ में। अगर फेस की बात करें तो जो ऊपर का हमारा जॉज है, मतलब ऊपर का जबड़ा है, इसमें बहुत ही सीवियर दर्द होता है। मरीज़ कहता है डॉक्टर साहब ऊपर वाले जबड़े में बहुत सीवियर पेन होता है।
और ये मोलर एरिया से लेके और टेम्पल एरिया तक रेडिएट करता है दर्द। उसके बाद मरीज को पसीना आता है, पूरे चेहरे पर पसीना आता है और सर में भी पसीना आ जाता है। फेस के बाद हम स्टमक की बात करते हैं। तो स्टमक के लक्षण आप ध्यान से सुनिएगा। इसमें चीर देने वाला दर्द एपिगैस्ट्रिक रीजन में होता है। जस्ट इसोफेगस के जस्ट नीचे हम आएंगे तो एपिगैस्ट्रिक रीजन है। और डार्टिंग टाइप का पेन। डार्टिंग पेन ये होता है कि कोई भी आप चीज़ ले लो और एक पर्टिकुलर जगह पर बहुत तेज से प्रेस कर दें, वहाँ पर होने वाला दर्द डार्टिंग पेन कहलाता है। एपिगैस्ट्रिक रीजन में होता है और साथ में इसको वॉमिटिंग भी होती है। ये जो लक्षण हैं, ये लक्षण स्टमक कैंसर में पाए जाते हैं, क्योंकि होम्योपैथी हमेशा लक्षणों का इलाज करती है। इसको स्टमक में और एपिगैस्ट्रिक रीजन में क्रैम्प्स लाइक पेन होता है। क्रैम्प्स का मतलब होता है ऐंठन, मांसपेशियों की ऐंठन टाइप का दर्द होता है इसको स्टमक एरिया में। और सांस लेने में इसको दिक्कत आती है, ऐसा लगता है जैसे इसका दम सा घुट रहा है मरीज का। और जरा सा भी कुछ खाने और पीने के बाद इसको अचानक बहुत कमजोरी और थकान पैदा हो जाती है। ये लक्षण स्टमक कैंसर के हैं, चूंकि होम्योपैथी लक्षणों का इलाज करती है। उसके बाद एब्डोमेन में आते हैं। एब्डोमेन में स्पाज्मोटिक रिट्रैक्शन होता है। स्पाज्मोटिक रिट्रैक्शन का मतलब होता है, स्पाज्म होते हैं एक तरह की मांसपेशियों की एक्टिविटीज होती है। स्पाज्म ऐंठन होती है, अंदर की तरफ को खिंचाव लेता है पेट इसका। और इसका जो हाइपोगैस्ट्रिक रीजन है, एपिगैस्ट्रिक से ऊपर नीचे हाइपोगैस्ट्रिक है, वो एरिया डिस्टेंड कर जाता है, फूल जाता है। उसके बाद एब्डोमेन के बाद इस पर रेस्पिरेशन पे बहुत अच्छा एक्शन है। अस्थमा की बहुत अच्छी दवा है ये, लेकिन अस्थमा के क्या लक्षण होने चाहिए वो इम्पोर्टेंट है। तो अस्थमा में शॉर्ट ब्रीथ होगी, छोटी छोटी सांसें लेगा मरीज, सांसें इर्रेगुलर होंगी इसकी, जरा सा लेट जाएगा तो इसको सांस कभी ज़्यादा आएगी कभी कम आएगी, इर्रेगुलर ब्रीदिंग होगी इसको। सांस लेने में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज होंगी इसको, ग्रेट ऑपरेशंस और शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ ऑन एक्सपिरेशंस टू कोल्ड एयर। तो जरा सी ठंडी हवा के एक्सपोजर में अगर ये आ गया तो इसको सांस लेने में दिक्कत आती है, बहुत ज़्यादा इसको छोटी छोटी सांसें आती हैं। तो ये बीमारी को डिनोट करती है, अस्थमा को। इसका मतलब एक्टिया स्पाइकेटा अस्थमा में भी बहुत अच्छा काम करती है। अगर लक्षण प्रॉपर मैच कर रहे हैं तो एक्टिया स्पाइकेटा अस्थमा को ठीक कर देती है, अगर ये लक्षण प्रॉपर मैच कर रहे हैं तो। रेस्पिरेशन के बाद जो इसका मेन काम है वो है एक्सट्रीमिटीज। एक्सट्रीमिटीज का मतलब होता है जॉइंट्स, हमारे पूरे हाथ और पैर एक्सट्रीमिटीज में आते हैं। इसमें जोड़ों में जो हमारा लंबर एरियाज हैं वहाँ पर इसको टेयरिंग, एकदम चीर देने वाला दर्द होगा। जो स्मॉल जॉइंट्स हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा, चाहे वो हमारा रिस्ट हो, फिंगर्स हों, एंकल जॉइंट हों, फूट के टोज हों, वहाँ पर इसको बहुत ही ज़्यादा टेयरिंग पेन होगा। जरा सा भी मूवमेंट अगर कर लेगा तो जोड़ सूज जाएंगे, स्वेलिंग आ जाएगी। ये स्पेशल इसका कैरेक्टरिस्टिक लक्षण है। जरा सा भी चलने फिरने से जोड़ों पर सूजन आ जाती है। एक्टिया स्पाइकेटा का ये कैरेक्टरिस्टिक पैक्युलर सिम्टम्स है। और इसमें जो रिस्ट है वो सूज जाती है, लाल हो जाती है, जरा से मोशन से इसमें दिक्कत बढ़ जाती है। हाथ पैर बहुत कमज़ोर महसूस करता है ये, और ज़रा सा कुछ बात कर ले या कुछ खा पी ले तो इसको बहुत ज़्यादा कमज़ोरी आ जाती है, बहुत थकान हो जाती है। इस तरह के लक्षण अगर मरीज़ में हैं तो एक्टिया स्पाइकेटा 30 पावर में नियमित रूप से अगर दे दें तो इस तरह के लक्षण ठीक हो जाते हैं, बीमारियां ठीक हो जाती हैं। तो ये एक्टिया स्पाइकेटा के बारे में हमने आपको बताया कि अगर एक्टिया स्पाइकेटा के अगर आपको लक्षण मिल रहे हैं तो आप इस तरह इसको लक्षणों का पहचान करके मरीज़ को दे सकते हैं और मरीज़ को फ़ायदा होगा, यानी मरीज़ ठीक हो जाएगा। उम्मीद है हमारी जानकारी आपको पसंद आई होगी। हमारे चैनल पे अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू।